हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी हवलदार में। आशा करता हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अपने आगे की पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे भाई। तो भाई आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिस पर काफ़ी सारे भाइयों के मेरे पास कमेंट्स भी आए हैं। जैसे मैंने पिछली जो वीडियो डाली है वो ट्रांसफ़र से रिलेटेड डाली थी, तो उसी के लिए काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट्स आए हैं। सर, ये लोन और डेपुटेशन में जो ट्रांसफ़र्स होते हैं ये किस प्रोसेस से होते हैं, इनका प्रोसेस क्या रहेगा अगर हम आफ्टर ज्वाइनिंग हम इनमें ट्रांसफ़र कराना चाहें। मान लो किसी भाई ने गलती से अपना, वो हरियाणा का है और उसने चंडीगढ़ जोन ऑप्ट कर लिया है और उसको अपने घर हरियाणा में जॉब करनी है फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड और टेम्परेरी पीरियड के लिए हम इसे बोल सकते हैं। तो सर, हम अपना कैसे ट्रांसफ़र अपने चंडीगढ़ या पंजाब या हिमाचल प्रदेश से कैसे हम अपना ट्रांसफ़र हरियाणा में करा सकते हैं, कैसे हम अपने घर के पास नौकरी कर सकते हैं। तो भाई वो टेम्परेरी पीरियड के लिए ये लोन और बेस डेप्यूटेशन होती है। टेम्परेरी पीरियड के लिए आप आ सकते हो, 4 या 5 साल के लिए इसमें अलाउड होता है कि आप अपना ट्रांसफ़र करा के अपने होम स्टेट या होम डिस्ट्रिक्ट या अपने घर के पास होम टाउन में आप नौकरी कर सको, जैसे कि फ़िलहाल मैं कर रहा हूँ। तो इसी के प्रोसेस के ऊपर आज हम बात करेंगे सारे कि भाई जो आपकी है आफ्टर ज्वाइनिंग आप कितने टाइम पीरियड के बाद इसमें आप अपना ट्रांसफ़र यहाँ से करा सकते हो। तो सबसे पहले जो बेसिक सी बात है भाई, इसकी नेसेसिटी क्या होती है। मान लो आपने ज्वाइनिंग कर ली चंडीगढ़ कमिश्नरेट में या मेरठ कमिश्नरेट में, आपको हरियाणा में अपनी करानी है पोस्टिंग या ट्रांसफ़र कराना है। तो सबसे पहले तो आपको भाई पॉलिटिकल बैकग्राउंड चाहिए थोड़ा बहुत। अगर वो नहीं है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो या फिर आपका जो है वो आपकी चीफ कमिश्नर यूनिट से आपकी ट्रांसफ़र होती है, या फिर उनसे आपके जो भी ऑफिसर्स वहाँ पे पोस्टेड हैं उनसे आपके लिंक्स अच्छे होने चाहिए। तीसरा जो सबसे मेन पॉइंट है इसमें, जो डेप्यूटेशन और लोन का होता है, उसमें लोन और डेप्यूटेशन में पहले वैकेंसीज आपकी क्रिएट की जाती हैं। मान लो जैसे दिल्ली कमिश्नरेट में आपको आना है, तो आप या तो यहाँ पे दिल्ली कमिश्नरेट में आके रिक्वेस्ट करके आप वैकेंसी रेज़ करा सकते हो कि भाई आप मैं ऐसे ऐसे वहाँ का रहने वाला हूँ और मुझे ये मेडिकल ग्राउंड्स में मुझे दिक्कत है, तो सर क्या मैं टेम्परेरी पीरियड के लिए यहाँ पे आप मेरे लिए एक वैकेंसी क्रिएट कर दीजिए। और आप यहाँ से, अगर आपके लिंक्स अच्छे हैं तो ही ये पॉसिबल है। बाकी अपनी तरफ से भी जितने भी कमिश्नरेट है, जैसे दिल्ली कमिश्नरेट हो गया, गुरुग्राम में मैं जहाँ पे पोस्टेड हूँ अभी डायरेक्टरेट में, तो वहाँ पे भी अच्छी वैकेंसीज आई थी इस बार। तो वो फिर अपने आप भी कई बार वैकेंसीज क्रिएट कर देते हैं। वो डेपुटेशन पे हमारे इसमें एक आपका EHRMS होता है, उस पर वैकेंसीज दिखती रहती हैं, आप ज्वाइन कर लोगे उसके बाद भी। तो आपकी GOV ID क्रिएट की जाएगी जब आप ज्वाइन करोगे, तो GOV ID से ही वो EHRMS आपका ओपन होता है और उसी में आपकी डेपुटेशन और लोन वैकेंसीज दिखाई देती हैं भाई। तो इसके अगर मैं प्रोसेस की बात करूं, सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या रहता है, जो भी आपका मतलब कमिश्नरेट में जिसमें जाना है, आपको वैकेंसीज वहाँ पे चेक करते रहने होंगे। या तो आप CBIC की साइट पे चेक करते रह सकते हो जब आप ज्वाइनिंग कर लेते हो, या फिर अगर आपका CBN में है तो CBN में आप वहाँ से आप अपनी साइट ओपन करके CBN की वहाँ से चेक कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है कि कई बार वैकेंसीज आती हैं और हमें पता ही नहीं चलता है, तो उसके लिए हमें रेगुलर अपना जो CBIC की साइट है उस पर आपका बार बार ओपन करके देखना पड़ेगा भाई। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपने वैकेंसीज चेक की, अगर यहाँ पे आपकी डेप्यूटेशन और लोन की वैकेंसी शो करता है तो आप अपने पेरेंट कमिश्नरेट जो है, जैसे कि मेरा पेरेंट कमिश्नरेट चंडीगढ़ जोन है, तो चंडीगढ़ कमिश्नरेट से मैं बिलोंग करता हूँ बेसिकली, तो मेरा पेरेंट कमिश्नरेट चंडीगढ़ हो गया। तो आपका मतलब जहाँ भी आप ज्वाइन करोगे, आपकी ज्वाइनिंग जो होगी वहाँ पे आपको पहले तो आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होना चाहिए भाई, 2 साल का। प्रोबेशन पीरियड के बाद ही आप अपना डेप्यूटेशन और लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें नेसेसिटी होती है कि बेसिक सी बात है कि उनकी रिक्वायरमेंट आती है कि भाई आपकी 2 साल की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए। तो पहली चीज़ ये होगी भाई। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप अपने पेरेंट कमिश्नरेट में रिक्वेस्ट करोगे। पेरेंट कमिश्नरेट में भी आपका जो चीफ कमिश्नर यूनिट होती है, मेन यूनिट जो सबसे होती है, जहाँ से पोस्टिंग ट्रांसफ़र और आपकी आफ्टर ज्वाइनिंग के जो ट्रांसफ़र होते हैं वो इंटर कमिश्नरेट के, वो भी आपके CCU से ही होते हैं। तो CCU से ही आपकी ये फाइल चलेगी। सबसे पहले जो आपकी फ़ाइल क्रिएट करेंगे वो क्लर्क करेंगे। क्लर्क से आप एप्लीकेशन अप्रूव करवाओगे, एप्लीकेशन सेंड करवाओगे, एप्लीकेशन बनवाओगे अपनी। उसमें कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं,
जैसे कि आपकी विजिलेंस सर्टिफिकेट होता है, एक हमारा विजिलेंस सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस जो आप कर लोगे प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट, उसका एक सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा, वो लग जाएगा उसमें। तो ये एक आपकी एप्लीकेशन, और किस बेहाफ पे आप अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते हो। जैसे मेरा मेडिकल बैकग्राउंड था, तो थोड़ा मुझे मेडिकली मतलब वो थी, फैमिली में प्रॉब्लम थी मेडिकली, तो मैंने वो डॉक्यूमेंट्स लगा के अपना अप्लाई कर दिया था। उसके बाद जो आपके कमिश्नर हैं वहाँ पे प्रेजेंट, जो भी आपके, जैसे हमारे यहाँ पे एडीसी मैम थी, तो मेरा प्रोसेस उन्होंने ही कराया था सारा, मेरी उन्हीं के पास मैं अटैच था, उन्होंने ही मेरा सारा प्रोसेस कंप्लीट कराया था भाई। बहुत ही बढ़िया मैडम थी, उन्होंने खुद ही करा दिया था मेरा। तो मुझे कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ी थी, क्योंकि मेरे मैम से अच्छे मतलब लिंक्स अच्छे थे। मैम वैसे भी अच्छे हैं, अगर लिंक्स भी ना हो तो वो वैसे भी सबकी हेल्प करते हैं। तो भाई उन्होंने मेरा सारा प्रोसेस करवाया था। उसके बाद जब आप फाइल सेंड करोगे, वो सीधे आपके जो ऑफिसर होंगे सीसीयू में, वो उनके पास जाएगी। सीसीयू से आपकी फ़ाइल ट्रांसफ़र कर दी जाएगी जिस भी आप कमिश्नरेट में जाना चाहते हो। उस फाइल को प्रोसेस करने में लगभग 10 से 15 दिन का टाइम आपका प्रोसेस होने में लग जाता है। तो आप जब फाइल सेंड कर दोगे, तो उसके बाद ये ध्यान रखना भाई कि उसको ढील मत छोड़ देना कि मैं यहीं पे रह के अपनी फ़ाइल मेरी हो जाएगी अपने आप। तो जिस भी कमिश्नरेट में आपको जाना है, आप वहाँ पे जाना, आप अपनी वहाँ पे जाके प्रॉब्लम बताना, जो भी वहाँ पे ऑफिसर है, कंसर्न ऑफिसर जो इन चीज़ों को देखता है, उस ऑफिसर से जाके बात करना कि सर ऐसे ऐसे मुझे ये दिक्कत है, मेडिकल प्रॉब्लम है। तो मेडिकल केसेस में, मोस्ट ऑफ केसेस में, मेडिकल केसेस में कर दी जाती है ट्रांसफ़र। तो उसमें आपका जो है वहाँ से अप्रूव हो जाएगा, तो वो फाइल रिवर्ट बैक करते हैं कि भाई हमारे पास ये वैकेंसी, आपके पेरेंट कमिश्नरेट के पास एक लेटर आ जाएगा कि भाई आपका ये बंदा हमने चूज़ कर लिया है अपनी इस वैकेंसी के लिए, जो आपने फाइल हमारे पास फॉरवर्ड की थी, और आप इस बंदे को इस कंसर्न लास्ट डेट तक आप हमारे पास सेंड कर दीजिए, वरना इसके बाद हम इसकी ज्वाइनिंग नहीं लेंगे। तो जो लास्ट डेट होती है उससे पहले पहले आपको जाके ज्वाइन कराना होता है। उसके पहले क्या होता है भाई, ज्वाइन करने से पहले आपका जो पेरेंट कमिश्नरेट है, वहाँ से आपको रिलीविंग ऑर्डर मिलेगा एक। रिलीविंग ऑर्डर में क्या होता है कि भाई आपको कंसर्न लिख के दिया जाएगा कि भाई ये बंदा है इस नाम का, और हम यहाँ से इसको रिलीव कर रहे हैं इतने टाइम पीरियड के लिए। और बेसिकली जो लोन और डेप्यूटेशन की वैकेंसी आती है वो 2 या 3 साल के लिए आती है, लेकिन इसमें भी फिर क्या होता है, इसमें भी हमारा इंक्रीज़ कर दी जाती है अगर आप अच्छा वर्क करते हो उसमें, दूसरे कमिश्नरेट में या दूसरे जोन में जाके। तो आपका जो टाइम पीरियड है वो 2 साल और बढ़ा दिया जाता है। वो कईयों में 5 साल होता है, कईयों में 7 साल कर दिया जाता है भाई। वो टाइम पीरियड जो आपके जो कमिश्नरेट आपको बुलाएगा, वो कमिश्नरेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम पीरियड के लिए आपको बुलाना चाहता है। तो उसमें 5 साल का भी होता है और 7 साल का भी होता है, लेकिन स्टार्टिंग में 2 या 3 साल की आपको लिख के दिया जाएगा कि भाई हम 2 साल के लिए इस बंदे को बुला रहे हैं, और अगर इसका वर्क प्रोफाइल अच्छी रही, हमें ये बंदा अच्छा लगा और इसने अच्छा काम किया हमारे पास, तो हम इसकी आगे भी इंक्रीज़ कर देते हैं। तो अब जैसे मेरा जो यहाँ से हुआ है, मैं जैसे चंडीगढ़ कमिश्नरेट से हूँ, अगर मैं अपना ये एग्जांपल ले लेता हूँ, तो मैंने लॉन बेसिस पे अपना ट्रांसफ़र कराया है गुरुग्राम में। गुरुग्राम जो हमारा आता है वो पंचकुला जोन के अंडर आता है, और पंचकुला आता है आपका दिल्ली जोन के अंडर। ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कमिश्नरेट दिल्ली और पंचकुला अलग अलग हैं। जैसे दिल्ली के अंदर तो आपका पूरा दिल्ली आएगा, जबकि पंचकुला के अंडर आपका हरियाणा आता है। अगर मैं अपनी ही बात करूं, जो चंडीगढ़, मैं चंडीगढ़ जोन से बिलोंग करता हूं बेसिकली, और जो मैंने ट्रांसफ़र कराया है वो गुरुग्राम में करवाया है। गुरुग्राम आपका पंचकुला जोन के अंडर हो गया। पंचकुला जोन में मैंने कैसे कैसे कराया भाई, जैसे कि आपकी वैकेंसी रेज हुई थी सीधी सीधी गुरुग्राम जोनल यूनिट डायरेक्टरेट से। डायरेक्टरेट में भी डिफरेंस है और कमिश्नरेट में भी डिफरेंस है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो मैं भाई सीसीयू में ही पोस्टेड था, तो मेरी मैम के साथ लिंक्स भी अच्छे थे, तो सीधे मैंने मैम को बोला मैम ऐसे ऐसे बात है, मुझे फैमिली में मेडिकली दिक्कत आ रही है, तो मुझे मेरे घर के पास मतलब ऐसे ऐसे वैकेंसी आई हुई है गुरुग्राम से। तो मैम से मैंने डिस्कस किया, तो मैम ने पूरा अपना सपोर्ट दिखाया। मैम ने ही मेरा जो ट्रांसफ़र है वो वहाँ से एप्लीकेशन लगवा के, मेरा पूरा प्रोसेस मैम के थ्रू ही हुआ था, और मैम ने ही अप्रूव की थी मेरी जो फाइल थी। तो भाई आपका मतलब एक तो या तो आपके पास पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, या फिर आपके लिंक्स ऑफिस में थोड़े अच्छे हों, तभी आपका ये ट्रांसफ़र है जो आपका लोन बेसिस पे हम डेपुटेशन पे बोल सकते हैं, ये तभी हो सकता है। चलो भाई, इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे बात करेंगे। थैंक यू।